फॉर बोथ इंडिया एंड कनाडा। आप देखें कि वहाँ पर जाकर खालिस्तानी जो है वो इंडियन एम्बेसी के सामने जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्लैग्स जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में देखी हैं। द पॉइंट इज़ कि ये अब एक्सट्रीम होगा और होने के बाद ही सॉल्व होगा। बट समहाउ आई थिंक कि इंडिया की जितनी भी बहुत ज़्यादा एक एलीट किस्म की जो पीपल है या फिर पब्लिक है जिन्होंने एक नाम बनाया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनमें बहुत सारे सिख भी हैं। तो आई हैव नो क्लू प्रॉबेबली इंडिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बट स्टिल जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह की पब्लिक में उनकी जो डीलिंग है, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के अंदर कुछ जो है वो सच्चाई है। बट एट द सेम टाइम एक बड़ी कम्युनिटी इंडिया की इस वक्त प्रोटेस्ट में मशगूल है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, माना कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, माना कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनली बहुत अच्छी जगह पर स्टैंड करता है, बट स्टिल इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि वो किसी भी ऐसी कंट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकॉनमी के लिए भी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियंस आर वर्किंग देयर और उनकी इकॉनमी उससे काफ़ी हद तक जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और उनकी ट्रेड एंड ईच एंड एवरीथिंग ना पिछले कुछ क्लैशेस की वजह से, कुछ टेंशन्स की वजह से चीज़ें इफेक्ट ज़रूर हुई हैं, बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक गलत इमेज इंडिया की पूरी पॉलिसी को ख़राब कर सकता है। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव खालिस्तान का एक बार फिर से कह लें कि लहर दौड़ती हुई दिखाई दी है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो टेंशन्स हैं वो कनाडा के साथ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर जस्टिन उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो ब्लेम पर ब्लेम लगाते जा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि जो कुछ भी कनाडा में होता है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, वो सारा का सारा इंडिया करवा रहा है। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स जो हैं वो वापस बुला लिए हैं भारत के अंदर, लेकिन अभी कुछ डिप्लोमेट्स और भी वहाँ पर बाकी हैं। क्या लगता है आपको कि कनाडा वापस भेज देगा? कनाडा जितने भी एलिगेशंस इंडिया पे लगा रहा है खालिस्तान को लेकर, वो सपोर्टर नजर आ रहा है उसका। हालांकि वहाँ पर इंडियन ओरिजिन भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो खालिस्तानी है वो AK-47 लेकर घूमे, लेकिन कोई कह लें कि उसके ऊपर किसी किस्म का भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। आमना, सवाल बेसिक ये है कि इंडिया और कनाडा के ये जो तनाव है, ये जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, ये कहाँ तक लेकर जाएंगी? और जो G7 की मीटिंग होने वाली है 2025 के अंदर, इंडिया इसको कैसे देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात करूँगी जस्टिन ट्रूडो पे। जस्टिन ट्रूडो ने हमेशा से जो है वो सिख कम्युनिटी को हमेशा साथ दिया है, ठीक है। ऑल्सो इस चीज़ में भी कोई दो राहें नहीं है कि कनाडा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में, अगर हम लोग ओवरऑल इंडियंस की बात करें जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, तो 90% में से सिख कम्युनिटी है जो वहाँ पर है। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं, जिसमें सिख जो परफॉर्मर्स हैं उनके कॉन्सर्ट्स बैन किए गए इंडिया के अंदर, या फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई ना, सिंगर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे फैक्टर्स हमें नज़र आते रहे। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ दबती भी रही और साथ ही साथ आग बढ़ती भी रही। कहीं ना कहीं जाकर अब ये आगे बढ़कर मामला जो है वो संगीन होंगे और संगीन होने के बाद ही हल होंगे। तो ये जो संगीनी है ये हमें नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लियर कट इंटेंशंस दिखाई दिए जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की तरफ से, बोथ इंडिया एंड कनाडा की तरफ से। जिस तरह से एक ब्लंट डिसीजन था ये कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेना, या फिर कनाडा का उनको एक्चुअल में वहाँ से गो वे कहने का एक डिसीजन लेना, ये वाकई में एक बड़ा ब्लंट डिसीजन है जो कि एक फॉरेन पॉलिसी के थ्रू लिया जाता है। जस्टिन ट्रूडो है वो अपने स्टेटमेंट्स में ही क्लैरिफिकेशन नहीं ला पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि पॉसिबली इंडिया इन्वॉल्व है, कभी कहते हैं कि प्रोबेबली इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब कुछ चल के रहे कि एक तो अपने स्टेटमेंट्स में आप क्लियर नहीं है, एंड सेकेंडली आप कह लें कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जिसने रिसेंटली अभी अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, जो इसराइल के साथ स्टैंड कर रहा है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करें, क्योंकि कनाडा ना तो अमेरिका के अगेंस्ट जा सकता है, ना चाइना के अगेंस्ट जाने की इसकी औकात है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, माना कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, माना कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनली बहुत अच्छी जगह पर स्टैंड करता है, बट स्टिल इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि वो किसी भी ऐसी कंट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकॉनमी के लिए भी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियंस आर वर्किंग देयर और उनकी इकॉनमी उससे काफ़ी हद तक जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और उनकी ट्रेड एंड ईच एंड एवरीथिंग ना पिछले कुछ क्लैशेस की वजह से, कुछ टेंशन्स की वजह से चीज़ें इफेक्ट ज़रूर हुई हैं, बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक गलत इमेज इंडिया की पूरी पॉलिसी को ख़राब कर सकता है। इंडिया ये चीज़ अफोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि राइट नाउ पूरी दुनिया इंडिया पर ट्रस्ट कर रही है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ है। और अगर एक गलत स्टेप हुआ एस जयशंकर की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तरफ से, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकती हैं। सो राइट नाउ इंडिया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिमाकत या तो अफोर्ड कर सकता है या वो करेगा भी, क्योंकि हमने रिसेंट ईयर्स में कभी भी इंडिया की तरफ से कोई कोताही नहीं देखी। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, एस जयशंकर
बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही ग्रेसफुली इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आई थिंक यही सारी चीज़ें जो है ये हमें फ्यूचर में नजर आने वाली बिल्कुल आमना, आपकी बात ये, क्योंकि देखा जाए इंडिया ने कभी पहल नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो, चाहे कह लें कि वो किसी और चीज़ का मामला हो। और रशिया की तरफ उसके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हम लोगों को नजर आते हैं। रशिया के साथ कह लें कि उनका एक किस्म के मुआहदे या मेमोरेंडम्स भी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कनाडा आखिरकार इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली सी बात है इलेक्शन सर पर है, उनको सीट चाहिए, लेकिन सीट हथियाने के लिए इंडिया ही क्यों, बाकी मुल्क के ऊपर क्यों नहीं ये जा रहे, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा। एंड स्पेशली अगर देखा जाए, आपने एक वीडियो देखी कि जो बहुत वायरल हुई थी, जहां पर इंडिया का जो फ्लैग था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, फाड़ा जा रहा था एंड द कैनेडियन पुलिस वर स्टैंडिंग देयर, वो कुछ नहीं कर रही थी एंड इनफैक्ट इंडियन ओरिजिन रोक रहे थे जाकर के, भैया आप ये क्या कर रहे हो। देखिए, ये जो टेंशन्स हैं ये नेशन वाइड भी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर उसके बाद पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सामने नज़र आ रही हैं। दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल इशू फॉर बोथ इंडिया एंड कनाडा। आप देखें कि वहाँ पर जाकर खालिस्तानी जो है वो इंडियन एम्बेसी के सामने जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्लैग्स जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में देखी हैं। द पॉइंट इज़ कि ये अब एक्सट्रीम होगा और होने के बाद ही सॉल्व होगा। बट समहाउ आई थिंक कि इंडिया की जितनी भी बहुत ज़्यादा एक एलीट किस्म की जो पीपल है या फिर पब्लिक है जिन्होंने एक नाम बनाया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनमें बहुत सारे सिख भी हैं। तो आई हैव नो क्लू प्रॉबेबली इंडिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बट स्टिल जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह की पब्लिक में उनकी जो डीलिंग है, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के अंदर कुछ जो है वो सच्चाई है। बट एट द सेम टाइम एक बड़ी कम्युनिटी इंडिया की इस वक्त प्रोटेस्ट में मशगूल है, तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर एक बहुत लंबे अरसे से इंडिया इस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा और इंटरनेशनली बार बार चीज़ उठ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनली हमेशा कैनेडियंस की तरफ से क्यों उठ रही है, मतलब वहाँ पर आपने कहा कि कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 90% आपको सिख कम्युनिटी नजर आती है एंड डेफिनेटली सी बात है हर कोई सिख इन्वॉल्व भी नहीं है खालिस्तान के अंदर। समवन दे वर सेइंग कि भाई खालिस्तानी नहीं होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि होने चाहिए, और ये एक ऐसी कह लें कि पावर का जियोपॉलिटिकल सहारा लिया जा रहा है जो कि इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है इन द फ्यूचर। देखिए, सीधी सीधी बात है, जहाँ पर आपके लिए जो है वो गुड विशर्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, वहाँ पर आपके लिए जो है कुछ बैड एनर्जीज भी होती हैं। बट स्टिल आई थिंक कि इंटरनेशनल जो इंडिया का स्टांस बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपने स्टांस से हटता नहीं है, जो भी वो बात कर ले। सीधी सीधी बात है कि ये स्टैंस वाली जो चीज़ है यही इंडिया को जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना चुका है, ठीक है। और यही इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है जो इंडिया को एक फर्म स्टैंड के साथ जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है। लास्ट सवाल, क्या लगता है खालिस्तान, कनाडा, इंडिया, कनाडा जितना सपोर्ट कर रहा है खालिस्तानी कम्युनिटी को, इन फ्यूचर क्या देख रहे हो, आपके एक अलग पंजाब बन जाएगा या इंडिया उस पर गालिब आ जाएगा? देखिए, सीधी सीधी बात है, इंडिया नोज़ के किस तरह से बगावत को जो है वो हम लोगों ने हैंडल करना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं या फिर खालिस्तान की बात करते हैं या फिर इंडिया की बात करते हैं, तो आई प्रॉबेबली थिंक एंड आई वुड प्रॉबेबली प्रेफर कि चीज़ों को जो है वो इंडिया टेबल टॉक के थ्रू सॉल्व करना जानता है और वो कर लेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आई नो कि कनाडा हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बट स्टिल इंडिया को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।